तो 2022 के चुनावी महासंग्राम में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री यानी सियासी माहौल और गर्म हो जाता है। कानपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को उन्होंने पीड़ित बताया है और अब दावा ये है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग अपना भला चाहते हैं तो फिर उन्हें अपने ही जैसे किसी भाई को अपना रहनुमा बनाना होगा। वहीं माफिया अतीक अहमद की पत्नी भी इस कार्यक्रम में ओवैसी के साथ मंच को साझा करती हुई नजर आईं। मुद्दे की बात यह है कि ओवैसी का मिशन यूपी परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं ओवैसी अगर मजबूत दावेदारी पेश करते हैं तो इससे सपा पर बड़े नुकसान का खतरा मंडराता दिख रहा है। एक होकर किसको वोट देंगे बताओ? क्या तुम समाजवादी पार्टी को एक होकर वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीएसपी को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीजेपी को वोट दोगे? तो फिर किसको वोट दोगे? नहीं, आप मुझे नहीं अपने आप को वोट देंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। इसी तल्ख तेवर के साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित किया और इस दौरान भाजपा के साथ साथ सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि तमाम पार्टियों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिमों का वोट तो लिया, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हर वर्ग का अपना नेता है, लेकिन मुस्लिमों के पास अपना कोई चेहरा नहीं और इसीलिए मुस्लिमों की रहनुमाई उस तरह नहीं होती जैसी होनी चाहिए। ने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले, और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? वहीं कानपुर में हुई ओवैसी की जनसभा में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल हुई, जो लोगों को संबोधित करते वक्त भावुक हो गई। शाइस्ता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया और अब वक्त आ गया है कि नाइंसाफी को बर्दाश्त न किया जाए। मेरा बेटा जो गुनाह का फंसाया गया है वो 2 साल से 2.5 साल से फरार है। उसके ऊपर झूठा केस लगाकर वो सिर्फ उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ अपने अब्बा से मिलने गया था और उसको एक केस में फंसा दिया गया। अगर आज मेरा बेटा आपके बीच में होता तो हमें इस मंच पर आने की, निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का साथ देने का दम भर रहे, जिसे लेकर सपा ने ओवैसी पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि ओवैसी यूपी क्या करने आए हैं ये प्रदेश का मुस्लिम अच्छी तरह से समझता है और वो लाख कोशिश कर ले, प्रदेश का मुस्लिम वर्ग सपा का साथ नहीं छोड़ेगा। कौन अब जानते नहीं उनको। देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मजबूत करने के लिए, मजबूती से हम चुनाव लड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, बाकी लोग आते जाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी जीतेगी और मजबूत जीतेगी। बाकी हर पार्टी अपनी कोशिश करती है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश और सफल कोशिश करेंगे।
असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर जनसभा से सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए मुस्लिमों के रहनुमाई ढंग से नहीं हो पा रही। साफ है कि अगर ओवैसी की ये तकरीर काम कर गई तो इसका बड़ा नुकसान सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी।